नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजन सिंह राजपूत। आज मैं आप सभी के सामने फिर से एक धरातलीय मुद्दा लेके आया हूँ। साथियों, कहा जाता है कि गरीब बहुत मेहनत से एक एक पाई इकट्ठा करके अपने सपनों का घर तैयार करता है। दूसरी तरफ देखा जाए, एक अमीर भी मेहनत से और अपनी ख्वाहिशों से एक एक ईंट जोड़ के अपने सपनों का महल तैयार करता है। साहब, लेकिन गरीब के सपनों के घर को तोड़ दिया जाता है, लेकिन एक अमीर के सपनों के महल को नहीं तोड़ा जाता है। साफ कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अंदर में सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए सामाजिक न्याय एक ही होता है। साथियों, आज मैं जो आ रखा हूँ वो मैं हरियाणा के खोरी गाँव में आ रखा हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप दूर दूर तक देखेंगे इस पूरे एरिया को तोड़ दिया गया है। साथियों, आप मेरे साथ ये बोलेंगे कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है तो ये क्यों नहीं टूटे। साहब, मानता हूँ कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है तो उसका टूटना जायज है, लेकिन अगल बगल में जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इसको नहीं तोड़ा जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि साहब, यहाँ के लोगों का कहना है कि इन लोगों ने पैसा दिया है, पैसों से मुंह बंद किया है। साहब, समानता सभी के लिए समान होती है, समानता सबके लिए बराबर है, तो साहब इनके साथ अमीर और गरीब के आधार पर क्यों भेदभाव करना? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आपके सामने ही है। वाकई में जो हम दस्तावेजों में, किताबों में जो पढ़ते हैं कि सभी के लिए समानता का अधिकार है, कि वाकई में समानता का अधिकार यहाँ पे सिद्ध हो रहा है। हमने जब यहाँ के लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया था तो लोगों ने बताया कि 129 यहाँ पे कुल एरिया है, और उस एरिया में से 9 एरिया ऐसे थे जो कि टूट चुके थे, लेकिन दोबारा उन्हें बना दिया गया है। लेकिन जब भी इस एरिया में लोग यहाँ पे अपने मकान बनाना शुरू करते हैं, अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं, तो दोबारा क्या है, बुलडोजर आ जाता है। और लोगों ने बताया कि 9 बार करीब ऐसा हुआ है और 9 बार बुलडोजर यहाँ पे आया है, क्योंकि जब भी लोगों ने बनाना शुरू किया है, जब भी बुलडोजर तैनात रहता है तुरंत उनके घर को तोड़ दिया जाता है। सामने बिल्कुल आप देख रहे हैं वेदांता होटल सामने, और सामने देख रहे हैं वो इमारतें, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, वो सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, लेकिन उसको नहीं तोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि जब ये यहाँ के लोग जो यहाँ पे बस रहे थे और यहाँ पे लोगों का बसना शुरू हुआ था, तो उस समय में पुलिस प्रशासन या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी या बड़े से बड़े कर्मचारी कहाँ पे थे? उस समय वो सो रहे थे। उनको पहले ही बसने से पहले ही उनको मना कर देना चाहिए। लेकिन साहब, जब इन्होंने बस के अपने व्यापार को, अपने क्रियाकलापों को और अपने दैनिक जीवन को जीना शुरू कर दिया था, तो उस समय आते हैं और तोड़ देते हैं। आप जैसे इस वीडियो में देख रहे हैं कि जितनी भी इमारतें हैं, इन सभी इमारतों के ऊपर न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है कि ये सभी इमारतें टूटनी हैं, क्योंकि ये सारी इमारतें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आती है। लेकिन इनकी इमारतों को ना तोड़ करके गरीबों की इमारतों को तोड़ दिया गया है, और जहाँ जहाँ पे नोटिस आया था वहाँ जो इमारतें टूटी थी वहाँ पे लोगों ने दोबारा नई इमारतों की नींव तैयार कर दी है और लोगों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ईंटों की चिनाई होनी शुरू हो चुकी है, लोग वहाँ पे अपनी इमारतें बना भी रहे हैं, अपना घर बना भी रहे हैं और अपना मकान बना भी रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब खोरी गाँव के निवासी अपने घर को बनाने का प्रयास करते हैं तो सरकार द्वारा उनके घर, मकान और झोपड़ियों पर बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वेदांता होटल है। साहब, ये होटल भी एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, लेकिन इस होटल को नहीं तोड़ा गया, और बल्कि केवल बात इस होटल की नहीं बल्कि ऐसी ऐसी इमारतें हैं जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है और उसे तोड़ा नहीं जाता है। लेकिन जब भी खोरी गांव का हर एक युवा, हर एक व्यक्ति जब आवाज़ उठाता है तो उसके आवाज़ों को दबा दिया जाता है और उसके घर को तोड़ दिया जाता है। क्यों साहब, ऐसा क्यों? हमारे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल एक ही है कि जिस प्रकार से गरीबों के घर को तोड़ा गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आड़ पर, उसी प्रकार से इन अमीरों के महलों को भी तोड़ा क्यों नहीं गया। इसके लिए सरकार को और न्यायालय को एक सच्चाई पेश करने का उद्देश्य ही हमारा है, और हमको आशा है कि सरकार एवं न्यायालय अपने फैसले को सही तरीके से लेंगे। निवेदन करता हूँ आपसे कि अगर एक पक्ष में अगर हम कभी भी फैसला सुनाते हैं तो वो दूसरे पक्ष के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, और आपसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले एक कमेटी का गठन करें और देखा जाए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में जितनी भी चीजें आई हैं क्या वो सभी टूटी हैं। अगर सभी टूटी हैं तो वो ठीक है, अगर जो जो उनसी बच गई है तो उनको भी, उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए कि इसका तोड़ना है, क्या करना है। अगर आपको उसको नहीं तोड़ना है तो दोबारा यहाँ के जो लोग हैं उनका पुनर्वास करने का फैसला सुना दे, दोबारा ये लोग यहाँ पे आए, दोबारा रह सके, ये फैसला सुना दे, एक पक्ष में फैसला ना दे।